आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। व्यवहार में प्रयुक्त ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति जो है वो निवेशी शक्ति से अधिक होगी, निवेशी शक्ति के बराबर होगी, निवेशी शक्ति से कम होगी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। समझने के लिए एक छोटा सा चित्र का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया या फिर क्रोड हो गया, लोहे का बना रहता है ये। ठीक है, नरम लोहे से बना होता है। अब यहाँ पर कुंडली बना देते हैं, ये प्राथमिक कुंडली है। चूंकि ट्रांसफार्मर ऊंचाई रूप में दिया है, अतः यहाँ पर जो कुंडली बनाएंगे प्राथमिक में उसकी संख्या कम होगी और द्वितीय कुंडली बनाएंगे तो उसकी संख्या, फेरों की संख्या कुंडली में अधिक होगी। क्यों? क्योंकि द्वितीय कुंडली पे हमको अधिक वोल्टता चाहिए। ठीक है, और अधिक वोल्टता के लिए कुंडली के फेरों की संख्या को हम बढ़ाएंगे, चूंकि ट्रांसफार्मर जो है वो ऊंचाई है। ठीक है, और ऊंचाई में हमको निर्गत में अधिक वोल्टता चाहिए। ध्यान रखिए, अधिक वोल्टता चाहिए, निर्गत शक्ति अधिक नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि निर्गत शक्ति अधिक हम प्राप्त कर भी नहीं सकते। कैसे? आइए देखते हैं। जो शक्ति होती है वो क्या होता है? वोल्टता गुना धारा। ठीक, तो यहाँ हम निम्न वोल्टता दिए, मतलब कम वोल्टता दिए, वोल्टता जो वी इन का मान है वो दिए, हमको प्राप्त हो रहा है वी आउट। और हम क्या जान रहे हैं कि वी इन जो है वो कम है, वी आउट मतलब निर्गत जो वोल्टता है वो अधिक है। तो उसके लिए हमको जो शक्ति प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वी आउट गुना आई आउट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? वी इन गुना आई इन। तो दोस्तों यहाँ पर हमको वोल्टता तो अधिक मिल गई, लेकिन अगर धारा की बात करें तो धारा हमको कम प्राप्त होगी निर्गत पे। ठीक है, तो निर्गत धारा हमको निवेशी धारा के कम प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि शक्ति हमेशा नियत रहती है। ठीक है, शक्ति क्या रहेगी? नियत रहेगी। लेकिन क्या सचमुच शक्ति नियत रहेगी? मतलब जितनी शक्ति हमने यहाँ निवेशित कर दी उतनी ही शक्ति हमको निर्गत में मिलेगी, पी आउट? तो उसका जवाब आता है नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी शक्ति हमने दी है, शक्ति क्या होता है? ऊर्जा बटे समय। तो एकांक समय के लिए जितना ऊर्जा हमने दिया है वही तो शक्ति है। तो जितना ऊर्जा एकांक समय के लिए हम अंदर दे रहे हैं, क्या वही ऊर्जा हमको बाहर प्राप्त होगी? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ हानियां यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब वो हानियों को हम दक्षता के रूप में दर्शा सकते हैं कि कितनी दक्षता है, कि कितना हमने अंदर दिया, कितना हमको बाहर मिला, उसको हम बोलते हैं दक्षता गुणांक। और दक्षता क्या होता है? ये होता है अनुपात की कितना हमने प्राप्त किया। ठीक है, पी आउट क्योंकि निर्गत शक्ति हमने प्राप्त की, बटे में कितना हमने यहाँ निवेशित किया, कितना हमने दिया, तो पी इन, हमने निवेशित पी इन को किया था। ठीक, चूंकि यहाँ दक्षता का मान सदैव 1 से कम आएगा, या फिर प्रतिशत में देखें तो 100% से कम आएगा। कोई भी 100% से अधिक दक्षता का अभी तक यंत्र बना नहीं है। ठीक है, तो जो दक्षता होगी तो दक्षता का मान क्या होगा? सदैव कम रहेगा 1 से। गुणांक के रूप में लिखे या प्रतिशत में लिखे तो 100% से कम रहेगी। तो इसका मान 1 से कम है, अर्थात क्या है कि नीचे वाली राशि बड़ी है ऊपर वाली राशि से, तभी मान हमारा 1 से कम आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाली राशि बड़ी रहती तो नीचे वाली राशि से तो हमारा मान दक्षता का 1 से अधिक आ जाता, जो कि संभव है ही नहीं। तो ऊपर वाली राशि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कम आएगी सदैव नीचे वाली राशि के, पी इन के। मतलब निवेशी शक्ति हमेशा हमारा अधिक आएगा निर्गत शक्ति से। कुछ कुछ शक्तियाँ जो है वो व्यय हो जाएगी ऊर्जा व्यय के रूप में। प्रति एकांक समय में जो ऊर्जा व्यय होगी वो यहाँ पर शक्ति का क्षय होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि सदैव निर्गत हमें अधिक वोल्टता प्राप्त होने के बावजूद भी निवेशी शक्ति से कम मिलेगी। ठीक है, बराबर मिलेगी अगर यहाँ पर दक्षता 1 दिया रहता। दक्षता का मान 1 के अगर बराबर हो जाए तो हमको निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर भी मिल सकती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा संभव है ही नहीं। क्योंकि दक्षता का मान अगर 1 है तो वो वास्तविकता जीवन में संभव है ही नहीं, ऐसा वास्तविक में होता ही नहीं है। ठीक है, ये जो मान दिया गया है ये वास्तविकता में नहीं होता। इस वजह से हमारा विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। एक ही बात कर रहे हैं, निवेशी शक्ति से अधिक होगी, तो ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि दक्षता का मान 1 से कम आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये 1 से ज्यादा होगा? कदापि नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा क्योंकि विकल्प क्रमांक सी हमारा सत्य आ रहा है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्रमांक सी है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।